हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, पहले दो क्वेश्चन कल के लेक्चर में हो गए थे। आज है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्वेश्चन नंबर पूरा नहीं लिखा क्योंकि बुक है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अगर मान लेते हैं लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 6। एक वी ऐसा वेक्टर स्पेस है, मतलब उसके अंदर जो भी है, वो जो भी टर्म्स हैं, वो मतलब उस वेक्टर स्पेस वी के अंदर जो भी सेट है ना, वो कौन सा है, पॉलिनोमियल फॉर्म का है, लेकिन डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 6 है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसिस, कौन से इनमें से सब स्पेसिस है। सब स्पेस पता आपको। कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर गिवन दैट इन ईच केस एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू वी। हर एक केस में जो एफ ऑफ एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वी में। इट मीन्स वी के अंदर कौन से पॉलिनोमियल है, सॉरी, वी के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं जो पॉलिनोमियल फॉर्म के सेट्स हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर्म की इक्वेशन है या पॉलिनोमियल फॉर्म की तरह का फंक्शन है जिसकी डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 6 है। ठीक है ना स्टूडेंट, मतलब 6 से कम ही डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स है किसके अंदर, वी के अंदर। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हमें ये बताना है कि ये जो W है इस प्रकार का, क्या ये सब स्पेस होगा उस V का। V किस प्रकार का है, V इस प्रकार का भाई। V के अंदर पॉलिनोमियल्स जो भी हैं वो लेस देन आर इक्वल टू 6 है। ठीक है ना, तो इट मीन्स इधर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, डिग्री डिग्री किसके बराबर दे रखी है, इधर 4 के बराबर। ठीक है ना स्टूडेंट, तो 4 के बराबर दे रखी है। तो देखिए इसका प्रूफ करने का तरीका क्या है स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ से आप देख लें, अगर 4, देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, 4, मतलब डिग्री, डी जी डेक का मतलब होगा डिग्री, कि डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4, मतलब ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 है तो वो इस प्रकार की हो सकती है, मतलब किस प्रकार की, एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ तो -1 + 1 कुछ भी ले लो। ठीक है ना, इस प्रकार की भी हो सकती है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इस प्रकार का है। ठीक है, और जी ऑफ एक्स किस प्रकार का ले लेते हैं, वो माइनस टाइम ऑफ ले लेते हैं, माइनस टाइम ऑफ x4 + x²। ठीक है ना, इस तरीके से -3x - 1 इस तरीके की है पॉलिनोमियल। भाई ज़रूरी नहीं है ये होगी, कुछ और भी हो सकती है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लो, लेकिन डिग्री 4th डिग्री पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिग्री एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4। अब देखिए, जब इनको मैं ऐड करूं, पहली प्रॉपर्टी चेक करता हूं, क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो जब इनको मैं ऐड करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, देखिए ये प्लस का, ये मैंने माइनस का क्यों लिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक्स की जो 4th डिग्री पॉलिनोमियल है वो प्लस का ही हो, माइनस का भी हो सकता है। तो इसलिए प्लस और माइनस कट जाएंगे तो बचेगा क्या, एक्स पावर 3 वाले। तो एक्स की पावर 3 वाले इस फंक्शन में बिलोंग करेंगे, नहीं ना बिलोंग करेंगे, क्योंकि गिवन फंक्शन क्या दे रखा है कि जिसकी डिग्री 4 होगी। इट मीन्स क्लोज्ड प्रॉपर्टी फेल होगी। आप लिखोगे W इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, बिकॉज क्यों, कि सिंस अगर एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, जी ऑफ एक्स इसके बराबर है, जब इनको ऐड करेंगे तो वो W में नहीं बिलोंग करेगा। क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि डिग्री 3 बच जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो W कैसा है, जिसकी डिग्री 4 हो, ऐसा फंक्शन। तो इट मीन्स ये W में बिलोंग नहीं करेगी। तो हम बोलेंगे ये डिग्री कौन सी है, मतलब पॉलिनोमियल कौन सा है, ये डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल आ गया, इसलिए डिग्री इस W में ये, मतलब इसकी एडिशन जो है वो बिलोंग नहीं करेगी। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हम अगर ये बिलोंग नहीं करेगी तो इट मीन्स पहली प्रॉपर्टी फेल होगी। जब पहली प्रॉपर्टी फेल होगी तो हम कहेंगे W जो है नॉट अ सब स्पेस ऑफ V है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो सिमिलरली दूसरा पार्ट जो है उसमें दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 1 दे रखी है, तो इट मीन्स आपको पता है ज़ीरो पॉलिनोमियल जो है वो W के अंदर बिलोंग नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ज़ीरो पॉलिनोमियल पे एफ ऑफ 0 कितना आता है, 0 आता है ना। तो इसने दे रखा है कि एफ ऑफ 0 क्या है, 1 है। तो जब उसने पहले से दे रखा है इस पार्ट में कि एफ ऑफ 0 1 है, तो इट मीन्स ये ज़ीरो पॉलिनोमियल में बिलोंग नहीं करेगी, क्योंकि ज़ीरो पॉलिनोमियल पे वैल्यू भी फंक्शन की क्या आती है, 0 ही आती है। तो इट मीन्स ये भी सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो सिमिलरली 3rd 4th 5th पार्ट एज इट इज़ है। आई होप आप लोग कर लोगे। ठीक है ना स्टूडेंट, तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का एक पार्ट मैं करवाऊंगा, बाकी आप लोग खुद करेंगे एज इट इज़। ठीक स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
फोर क्वेश्चन में भी ऐसे ही कह रहा है वो कि अगर वी तुम्हारा वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल द मैट्रिक्स 2x2 क्रॉस मैट्रिक्स, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स की फॉर्म का एक सेट वी है जो आवर रियल्स, और उस पर फील्ड क्या है, रियल। कह रहा फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस ऑफ वी, कि कौन सा इनमें से वी की सब स्पेस बनेगी। तो पहला पार्ट डब्ल्यू जो है वो इस प्रकार का है 2x2 मैट्रिक्स है, लेकिन वो इस प्रकार का लिया है। सपोज वो कह रहा है डब्ल्यू अगर इस प्रकार का होगा तो बताओ ये सब स्पेस होगी, और अल्फा बीटा क्या है, ये रियल है, ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि इधर फील्ड जो है वो रियल ले रखा है उसने। अब देखिए, अब लिखोगे गिवन डब्ल्यू ये है, ठीक है ना, तो क्लियरली यहाँ से आप अल्फ़ा की जगह कुछ भी लेट कर लो, सपोज 2 लेट कर लो, इधर 0 लेट कर लो, इधर 0, बीटा की जगह पर 3, तो ये भी तो बिलोंग कर जाएगी डब्ल्यू में, ठीक है स्टूडेंट। क्यों, बिकॉज क्योंकि अल्फ़ा और बीटा क्या है, रियल है, तो रियल की जगह पर 2 भी, रियल 2 भी होता है, ठीक है ना, 3 भी रियल होता है। अब जरूरी नहीं 2 और 3, 4 और 5 भी हो सकता है, -3 और -2 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की भी मैट्रिक्स जो बनेगी वो भी डब्ल्यू से बिलोंग ही करेगी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी सबस्पेस है। क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, सॉरी, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, वी का, ठीक है स्टूडेंट। मतलब वी का डब्ल्यू एक ऐसा सबसेट है जो नॉन एम्प्टी है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। अल्फ़ा बीटा उसने जनरल कहा था, तो अल्फ़ा बीटा रियल से हैं, तो रियल में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा ना भाई जो इस मैट्रिक्स में होगा। 2 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 3 भी, तो इट मीन्स ये नॉन एम्प्टी है। यहाँ से हमें क्लियरली पता लग गया कि ये क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, वी का, ठीक है ना स्टूडेंट। अब मैं इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी बनाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, 2 मैट्रिक्स ले लेता हूँ, एक ए और एक बी। तो एक मैं लेट कर लूँगा स्टूडेंट, देखिए मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू, आप इस लिखोगे 9, लेट ए इक्वल टू कैसा, A00B, इस प्रकार का, ठीक है ना स्टूडेंट। अब ए और बी इधर रियल है, ठीक है ना, और एंड बी सेट लेट कर लेता हूँ सपोज C00D, ठीक है, इस प्रकार का, और दोनों के दोनों ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, डब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं अल्सो लेट, जैसे उधर अल्फ़ा हम फील्ड में बिलोंग करते थे ना, इसी तरीके से इधर पी और क्यू ले लो जो कि इसको बिलोंग कर रहे हैं फील्ड में, मतलब आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो इट मीन्स जैसे उधर अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई लिखते थे, ऐसे ही पी ए प्लस क्यू बी कर देंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद भी कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आएगा, इधर कुछ वैल्यू आएगी, इधर 0, इधर भी 0, इधर भी कुछ वैल्यू आ रही है, मतलब इसको और इसको ऐड किया तो क्या है, ए सी, साथ में पी क्यू भी है, पी ए सी, ठीक है ना, आ जाएगा पी ए प्लस क्यू सी, सॉरी पी अल्फ़ा या प्लस क्यू सी, अल्फ़ा है क्या, ए, हाँ, आ जाएगा ए की क्या है, पी ए प्लस क्यू सी। सिमिलरली इधर आ जाएगा पी बी प्लस क्यू डी, ठीक है ना, इस तरीके से मतलब इधर भी रियल आ जाएगा, इधर भी रियल आ जाएगा। तो मैट्रिक्स किस फॉर्म की दे रखी है, तो मैट्रिक्स भी तो उसी फॉर्म की दे रखी है कि इधर और इधर रियल होना चाहिए, उधर चाहे 0 हो, वो भी 0 भी रियल है लेकिन उधर 0 है, और इधर नॉन 0 होने चाहिए। तो नॉन 0 होने चाहिए, तो नॉन 0 के लिए इधर भी वैल्यू आ रही है, इधर भी वैल्यू आ रही है, इट मीन्स इनका एडिशन भी किसको बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है। अब चूंकि पी क्यू ए बी सी डी ये सारे के सारे क्या है, रियल है, तो इट मीन्स उनका सम भी क्या होगा, रियल होगा। तो हम बोलेंगे ये क्लोज्ड है, तो इट मीन्स अगर क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो और बाकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती हैं। तो हम कहेंगे डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी, डब्ल्यू जो है वो वी का क्या है, सब स्पेस है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो सिमिलरली बी पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने अभी पार्ट किया, ठीक। तो सी पार्ट भी इसी तरीके से है, डी भी इसी तरीके से, ए भी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जहाँ से जो भी पार्ट नहीं होगा वो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट। जिसको कहीं से भी कोई परेशानी आएगी आप लोग मुझे बता देना, ठीक है ना। तो उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, फिफ्थ में कोई परेशानी वाली बात नहीं है, फिफ्थ एज इट इज़ है, फिफ्थ में कोई परेशान होने की, फिफ्थ कैसा दे रखा है कि अगर वी तुम्हारा वेक्टर स्पेस है और फंक्शन फ्रॉम आर टू आर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन आर सब स्पेस ऑफ वी। तो इसमें बताना कौन सा सब स्पेस है और कौन सा नहीं है। तो सिमिलरली इसका पहला पार्ट दे रखा है किस प्रकार का, पहला पार्ट ये दे रखा है भाई, फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए क्या दे रखा है वो, फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट दे रखा है, मैं सॉल्यूशन से करता हूँ। लेट डब्ल्यू, मान लेता हूँ डब्ल्यू है, वो किस प्रकार का है, वो इस प्रकार का है भाई,
एफ ऐसा है जो वी से लिया गया सच दैट, और ये भी है कि एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो क्या है स्टूडेंट, एफ ऑफ वन के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, जो एफ ऑफ ज़ीरो है वही तुम्हारी एफ ऑफ वन की वैल्यू है। इट मीन्स एफ ऑफ ज़ीरो क्या है, ज़ीरो पॉलिनोमियल, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। इट मीन्स एफ ऑफ ज़ीरो अगर ज़ीरो है तो एफ ऑफ वन भी क्या होगा, ज़ीरो हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल दे रखा है उसने। और वो ये कह रहा है कि जिस केस में ये दोनों इक्वल होंगी, ज़ीरो पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल की पे फंक्शन वैल्यू जब इक्वल होंगी, तो उस केस में बताओ वो वाला फंक्शन सब स्पेस होगा कि नहीं। तो यहाँ से देखिए क्लियरली आप लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स किसी भी तरीके से हो सकता है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स किसी भी तरीके, मतलब एफ ऑफ एक्स ने अगर ये कंडीशन दे रखी है तो इट मीन्स फंक्शन जो तुम्हारा है वो नॉन एम्प्टी है, मतलब ये जो डब्ल्यू है ये नॉन एम्प्टी है। मतलब इस डब्ल्यू नॉन एम्प्टी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू ज़रूर है, वो कोई भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो सकती है, एक्स क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं होगा क्योंकि एफ ऑफ ज़ीरो लीनियर पॉलिनोमियल और ज़ीरोथ पॉलिनोमियल की बात की उसने, तो एफ एक्स एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इनके साइन भी इंटरचेंज हो सकते हैं, इस फॉर्म की भी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई फंक्शन, कुछ ना कुछ फंक्शन की वैल्यू होगी, तभी उसने एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल कहा है एफ ऑफ वन पे, जो ज़ीरो की वैल्यू होगी वही फंक्शन वन पॉइंट पर भी होगी। इट मीन्स डब्ल्यू जो है नॉन एम्प्टी, आप क्लियरली लिख सकते हो डब्ल्यू इज अ नॉन एम्प्टी। अब आप क्या करोगे, लेट कर लेंगे अल्फ़ा बीटा आर में है, लेट अल्फ़ा बीटा इन, और मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा कोई आर से उठाए, ठीक है, और एफ और जी में ले लेता हूँ सपोज डब्ल्यू से, ठीक है ना। तो अब चूंकि सिंस एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो एफ ऑफ वन के बराबर है, तो सिमिलरली जी ऑफ ज़ीरो भी किसके बराबर होगा, जी ऑफ वन के बराबर होगा भाई, ठीक है ना। जैसे मैंने एफ जी दो फंक्शन लिए इसी से, तो इस फंक्शन में वो क्या कह रहा है, एफ ऑफ ज़ीरो एफ ऑफ वन के बराबर है, तो सिमिलरली जब दो फंक्शन लूँगा तो उस केस में भी एफ ऑफ ज़ीरो एफ ऑफ वन होगा, और तो जी वाले के केस में भी जी ऑफ ज़ीरो जी ऑफ वन के बराबर होगा। तो यहाँ से आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम, वो कह रहा है ना फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर तक, तो आप लिख सकते हो यहाँ से एक फंक्शन बना सकते हो, कैसे वाला कि कोई भी स्केलर ले लो अल्फ़ा और बीटा, तो जब स्केलर अल्फ़ा और बीटा लिए हुए ना, तो अल्फ़ा को जब एफ ऑफ आप ऐसे लिख सकते हो ना, फंक्शन डिफाइन कर सकते हो ना यहाँ से भाई, कहाँ से, यहाँ से मैं फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ ना, अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी से फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम आर टू आर तक, फंक्शन की जगह पर मैंने लिख लिया ये वाला उनकी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट, इज़ अ फंक्शन। अब फंक्शन कैसा है, फंक्शन एफ ऑफ, मतलब क्योंकि भाई इसका मतलब क्या है, ये मैंने इकट्ठा क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है ना कि फंक्शन एक एफ ऑफ आर टू आर है और दूसरा जी ऑफ आर टू आर है, तो इट मीन्स जब इनके स्केलर भी लूँगा और उनको ऐड करूँगा तो इट मीन्स दोनों फंक्शन कंबाइन करके इस फॉर्म का हो जाएगा, अल्फ़ा एफ प्लस बीटा वाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार का हो जाएगा ना, बीटा जी, सॉरी अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी। तो अब यहाँ से देखिए, अब रियल्स वो ऑलरेडी इधर उसने दे रखा है कि एफ ऑफ ज़ीरो पे वैल्यू ज़ीरो होगी और एफ ऑफ वन पे वैल्यू ज़ीरो होगी, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स ज़ीरो क्या है, रियल है भाई, और सॉरी ज़ीरो क्या है, रियल है, तो इट मीन्स हम ज़ीरो इधर उठा सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा, मतलब ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी ऑफ ज़ीरो इक्वल टू किस प्रकार का हो जाएगा, अल्फ़ा एफ ऑफ ज़ीरो प्लस बीटा जी ऑफ ज़ीरो, मतलब इसके साथ जब ज़ीरो का मल्टीप्लाई करूँगा तो अल्फ़ा एफ ऑफ ज़ीरो प्लस बीटा जी ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब अल्फ़ा एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या है, अल्फ़ा एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब है अल्फ़ा एफ ऑफ वन प्लस बीटा जी ऑफ ज़ीरो का क्या मतलब है, बीटा जी ऑफ वन, ठीक है स्टूडेंट, जो डिफाइन कर रखा है उसने। अब अल्फ़ा एफ ऑफ वन का क्या मतलब है, अल्फ़ा एफ ऑफ वन का मतलब ऐसा है ना भाई, अल्फ़ा एफ ऑफ वन प्लस इसका मतलब क्या है, बीटा जी ऑफ वन, तो अब वन वन दोनों में तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी ऑफ वन, तो इट मीन्स अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी जो है वो बिलोंग कर जाएगा डब्ल्यू में, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कम्यूटेटिव सेटिस्फाई कर रहा है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड कर रहे हैं।
तो होल्ड कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं डब्ल्यू जो है तुम्हारा क्या है, सब स्पेस है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसी तरह ये सिंपल से क्वेश्चन है ट्रिवियल से, ये आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे एग्जांपल बुक में ऑलरेडी सॉल्व है इसकी इनके रिलेटेड, तो आप लोग कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कह रहा है लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस इन आर क्यूब, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग आर सब स्पेस और नॉट। ठीक है ना। तो आप लोग चेक करना है कि ये सब स्पेस है कि नहीं है सब स्पेस। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई, इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, अब आर क्यूब दे रखा ना, जबकि आर क्यूब दे रखा है, तो आर क्यूब के जो भी पॉइंट्स होंगे वो किस प्रकार के होंगे, मतलब आर क्यूब के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, वो किस प्रकार के होंगे, वो ट्रिपलेट्स फॉर्म में होंगे। तो ट्रिपलेट्स फॉर्म में होंगे, तो ट्रिपलेट फॉर्म में आप चेक कर सकते हो ना उसको, ट्रिपलेट फॉर्म जो भी होगा ना उसको आप ले सकते हो, चेक कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट जो है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ सिक्स्थ है, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, सिक्स्थ क्वेश्चन कोई परेशानी वाली बात नहीं है उसमें। कह रहा है अगर वी तुम्हारा वेक्टर स्पेस है इन R3 के अंदर, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस आर नॉट। पहला पार्ट दे रखा है W किस प्रकार का, इस प्रकार का स्टूडेंट, ABC सच दैट A इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ए जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा, मतलब ए की जगह पर जो भी वैल्यू आएगी वो या तो 0 होगी या 0 से कम होगी, अदरवाइज वो डब्ल्यू के अंदर बिलोंग नहीं करेगा अगर ए से ग्रेटर आ गई, मतलब 0 से ग्रेटर आ गई। तो इसमें देखिए डब्ल्यू गिवन ये दे रखा है, आप यहाँ पर एक स्केलर लेंगे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा स्केलर लेंगे तो, लेकिन रियल में लेना है। इधर क्या दे रखा R3 है, R3 पे चेक करना है, इट मीन्स रियल्स, जो भी फील्ड लेंगे इधर रियल लेंगे। तो अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा बिलोंग्स टू R। ठीक है ना। तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू R मान लेते हैं, अल्फ़ा की जगह पर कोई भी वैल्यू ले लो, प्लस की ले लो, माइनस की ले लो, 2 की ले लो, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, -3 ले लेता हूँ। ठीक है ना। तो मान लेते हैं दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज -3 बिलोंग्स टू R बिकॉज अल्फ़ा इक्वल टू -3। तो देन जब मैं इस अल्फ़ा को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब स्केलर मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर ऐसे आ जाए अल्फ़ा ऑफ ABC, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फ़ा A, अल्फ़ा B, अल्फ़ा C। अब अल्फ़ा A, अल्फ़ा की जगह पर क्या है, -3A, -3B, तो -3C। तो देखो A क्या होना चाहिए, 0 से कम या बराबर, तो -3 टाइम ऑफ A आ गया, तो -3 टाइम ऑफ A आया, तो इट मीन्स ये पूरी टर्म जो है वो W के अंदर बिलोंग ही नहीं कर रही, क्योंकि W कैसा है, W ऐसा है कि जिसमें सिर्फ A के लिए उसने बोला कि वो लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, B और C के लिए नहीं कहा उसने, इट मीन्स ये ग्रेटर है। तो B के लिए भी देखिए ना माइनस माइनस आ रहा है, तो इट मीन्स ये W के अंदर नहीं है, तो हम बोलेंगे W इज़ नॉट क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोज नहीं है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, तो इट मीन्स W जो है उस सब स्पेस भी नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये सारी क्वेश्चन भाई डिपेंड करते हैं डेफिनेशन पर, जिसको डेफिनेशन समझ आ जाएगी उसको ये क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे वो। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज के कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिनमें से एक क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में। ठीक है ना। तो उस एक्सरसाइज के वो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट, ये इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना रखते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना। तो देखिए मैंने डिटेल में नहीं करवाया, आपको सिर्फ समझाया है। अब आप लोगों का काम है कि किस तरीके से इनको हमने एवेलुएट करना है। ठीक है ना। एवेलुएट क्या करना है, सिर्फ बताना है कौन सी चीज़ कैसे पूछी हमने, बस एक ही प्रॉपर्टी प्रूफ कर दो सब स्पेस हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी डिसप्रूफ होगी तो वो नॉट सब स्पेस हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ओके, थैंक यू।